एग्जाम एक्सपर्ट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्वेश्चन नंबर 8 की, जो है परचेज कंसिडरेशन के ऊपर। इसमें हम लोग परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग और इसके डिफरेंस मेथड को जानेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं परचेज कंसिडरेशन क्या होता है। तो परचेज कंसिडरेशन पेमेंट होता है जितने भी कैश और नॉन कैश पेमेंट वेंडर कंपनी को की जाती है। ठीक है, वेंडर कंपनी मतलब होता है विक्रेता कंपनी, ऐसी कंपनी जो बिक रही हो। तो क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को जितनी भी पेमेंट की जाती है, चाहे वो फॉर्म ऑफ कैश हो या नॉन कैश हो, उन्हीं को हम लोग कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, इसके लिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 चलता है। इसके थ्रू हम लोग परचेज एमलगमेशन को ऑपरेट करते हैं। बोल रहा है consideration for the means of aggregate share and other security issue and payment made in the form of cash or and other asset by the transferring company to the transferor company। यानी जो भी पेमेंट, चाहे वो फॉर्म ऑफ कैश हो या नॉन कैश हो, ट्रांसफर कंपनी के द्वारा ट्रांसफर कंपनी को की जा रही है, उसे ही हम लोग परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग परचेज कंसिडरेशन। सबसे पहला मेथड है लमसम पेमेंट मेथड। लमसम पेमेंट मेथड में नॉर्मली एक फिक्स अमाउंट, एक अनुमानित पैसा जो विक्रेता कंपनी को क्रेता कंपनी के द्वारा दे दिया जाता है। इसमें परचेज कंसिडरेशन कंसीडर नहीं कर रहा होता, यानी कैलकुलेशन परचेज कंसिडरेशन का नहीं होता है। दिया हुआ है व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज मेंशन एज लमसम इन एग्रीगेट, नो नेसेसिटी अराइज टू कंप्यूट परचेज कंसिडरेशन। वही बात है, परचेज कंसिडरेशन निकालने की जरूरत नहीं होती है। इसमें एक एग्रीगेट अमाउंट और विक्रेता कंपनी को मिल जाती है। दूसरा मेथड जो है वो है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है, कंपनी जो विक्रेता कंपनी है उसको जो जो भी पेमेंट मिलता है, चाहे वो शेयर के फॉर्म में मिले, चाहे डिवेंचर के फॉर्म में मिले, चाहे कैश के फॉर्म में मिले, इस सब को हम लोग ऐड कर देते हैं और यही जो अमाउंट, टोटल अमाउंट जो आता है, वही हमारा परचेज कंसिडरेशन हो जाता है। दिया हुआ है इन दिस मेथड ओनली दोज पेमेंट स्पेसिफाइड इन द एग्रीगेट हैव बी एडेड to determine purchase consideration. That means quantum of amount payable in cash or share or debenture are to be added. The aggregate of amount is referred to as net payment made by the purchasing कंपनी। यानी जो खरीदने वाली कंपनी है उसके द्वारा बिकने वाली कंपनी को जो भी पेमेंट की जा रही है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर हो, इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर हो या इन द फॉर्म ऑफ कैश हो, इन सब का टोटल को ही हम लोग परचेज कंसिडरेशन मान लेंगे। किस मेथड में? नेट पेमेंट मेथड में। इसके कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला आपका यहाँ पे दिया हुआ है, परचेज कंसिडरेशन इक्वल टू शेयर इशूड प्लस डिवेंचर इशूड प्लस कैश पेड। यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा परचेज कंसिडरेशन। क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड मेथड है नेट एसिड मेथड। नेट एसिड मेथड में आपको परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए पहले टोटल
एसेट टेकन, उसमें से माइनस करना होता है टोटल लायबिलिटी टेकन। ठीक है, यानी हमने जितने की एसेट लिया उसमें से जितनी की लायबिलिटी लिया, माइनस करने के बाद जो हमारे इक्विट अमाउंट बच जाता है वही हमारा परचेज कंसिडरेशन होता है। इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, परचेज कंसिडरेशन इक्वल टू एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट टेकन माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटी टेकन। यानी हमने जितनी की एसेट लिया उसमें से जितनी की लायबिलिटी दी उसको माइनस कर दिया, अब टोटल वर्थ ऑफ द बिजनेस आ गई, वही टोटल वर्थ ऑफ द बिजनेस को ही हम लोग परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। फोर्थ मेथड है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और या शेयर एक्सचेंज मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो परचेजिंग कंपनी है वो सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर का शेयर लेके उसके बदले में अपनी शेयर देता है, और वो एक स्पेसिफिक रेशियो में देता है। जैसे 3 शेयर के बदले 5 शेयर दे दिया, 5 के बदले 8 शेयर दे दिया, इस तरीके से शेयर मिलता है। इसी को हम लोग कहते हैं शेयर एक्सचेंज मेथड। दिया हुआ है, अंडर दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन इज डिटरमाइंड on the basis of ratio in which share of transferee company are exchanged with those of transfer company. The ratio of exchange to be decided on the basis of intrinsic or market value of the share concerned। यानी हमारे मार्केट वैल्यू शेयर की जो नई वाली कंपनी है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, इसके ऊपर डिपेंडेड होता है आपकी रेशियो जो बनती है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू का यहाँ पे मतलब दिया हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अगली वीडियो जो होगी उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमलगमेशन के ऊपर, उसमें हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर और ट्रांसफर कंपनी के ऊपर डीप में, और कुछ जनरल एंट्री भी होंगी। इससे पहले जो वीडियो बन चुकी थी, यानी हमारी जो क्वेश्चन नंबर 7 थी, वो आपकी थी गुडविल के ऊपर, जिसमें हमने मेथड ऑफ गुडविल को डिस्कस किया।